हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। तो हमें अब प्रोडक्ट्स निकालने हैं, मींस मल्टीप्लाई करना है। मोनोमियल्स क्या होते हैं? जब ये अकेले लिखे होते हैं, सिंगल होते हैं, जैसे ये कांस्टेंट वैल्यू है 4, तो ये सिंगल है। 7p ये भी सिंगल है, इसके साथ प्लस माइनस कुछ नहीं लगा है, तो इस मोनो मीन्स सिंगल ना, तो मोनोमियल है ये। ठीक है, तो इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनका बीच में कॉमा हटा के अब हमें लगाना है मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 7p। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? जो कांस्टेंट वैल्यू है 7 और 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28, ठीक है, और p आ जाएगा। बस ये मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका। सेकंड देख लेते हैं। पहले हम लगा लेते हैं मल्टीप्लाई का साइन। अब ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब देखिए, एक में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। p और p, इसकी पावर आप लगा लीजिए 1 तो p की पावर क्या हो जाएगा? 2। आप ये ध्यान रखिए कि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती हैं वो हमेशा ऐड होती हैं, बस ये ध्यान रखिए। पावर्स ऑलवेज ऐड होंगी मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर? नाउ अगेन पहले हम साइन लगा लेते हैं। -4p मल्टीप्लाई बाय 7p/q। अब अगेन माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। 4 7 जा 28, p तो p की पावर 2 हो गई और q 1 आएगा। नाउ फोर्थ, 4 p की पावर 3 है, p क्यूब भी बोलेंगे इसको, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, -3p। अब यहाँ 4 3 जा 12 कर लेंगे तो -12 आ जाएगा। अब p 3 है और ये p की पावर 1 है, तो p की पावर हो जाएगी 4। बस ये आंसर आ जाएगा। अगर आप ध्यान पूर्वक करेंगे ना तो इजीली हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। 4p मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये तो ऑलवेज 0 ही होगा, कुछ भी हो जाए। 0 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमारा 0 आता है। क्लियर? आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स with the following pair of monomials as their length and breadth respectively। तो फर्स्ट पार्ट है p इंटू क्यू। तो सबसे पहले बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्योंकि रेक्टेंगल में जो दो साइड्स हैं सेम होती हैं, ठीक है ना, तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ जो होगी उसका मल्टीप्लिकेशन होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है p इंटू क्यू, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, p इंटू क्यू ही हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पी क्यू। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया? पी क्यू। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट, ये मोनोमियल है और ये मोनोमियल है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 10m मल्टीप्लाई बाय 5n। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 5 जा 50। अब ये m n सिंगल सिंगल है तो सिंगल सिंगल ही आप लिखेंगे, बस ये आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट, 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5y स्क्वायर। अगेन 20 5 जा
100 होता है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग अलग हैं तो यही आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 4x, कॉमा की जगह लगाएंगे हम मल्टीप्लिकेशन, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ है। ठीक है, 3x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 3 जा, पहले आप 12 लिख लीजिए। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 1 है, तो पावर ऐड होंगी तो क्या बन जाएगा, x की पावर 3। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब फिफ्थ पार्ट देख देते हैं, 3mn। अब देखिए mn तो है पर बीच में अगर प्लस माइनस का साइन नहीं है तो ये मोनोमियल है। इन चीजों का भी आप ध्यान रखिए, 4np। ठीक है, अब इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12। अब यहाँ देखिए mn np, तो m सिंगल है, m पहले लिखिए। अब n एक है और एक यहाँ पे n है, तो ये n की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, और p सिंगल है तो p आ जाएगा। बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप ये देख रहे हैं, ये टेबल बनी हुई है एक, इसमें हमें प्रोडक्ट्स को फिल करना है, इनके प्रोडक्ट्स करने हैं। फर्स्ट मोनोमियल ये है और सेकंड मोनोमियल ये है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों सबसे इजी मेथड ये है, आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि प्रोडक्ट्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। उसके लिए आप कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करिए। मींस इन सब की मल्टीप्लाई पहले 2x से कर लीजिए, एक कॉलम को कंप्लीट कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो देखिए मैं करती हूँ, जैसे मैं करूँगी फिर आप वैसे ही करिएगा, उसको फॉलो करिएगा। यहाँ 2x और 2x की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो 2 2 जा 4, x और x मिलके x स्क्वायर मिलेंगे। आप ध्यान रखिए, x की मल्टीप्लाई जब x से होती है तो पावर्स बढ़ती हैं, और जब x प्लस x होता है तब वो 2x बनता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तब वो 2 जो है वो पहले लगता है, और जब x की मल्टीप्लाई x से होती है तो पावर्स बढ़ती हैं, वो जनरेट होंगी। अब यहाँ पे पावर्स नहीं है, 1 1 है, तो x की पावर 2 हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखें। अब आप इस 2x की मल्टीप्लाई इससे करिए, 5 2 जा 10 और माइनस में आ जाएगा 10, और x और y है तो एक्स वाई ही लिखिए। ठीक है, अब 2 3 जा 6, x स्क्वायर है और ये x है तो x की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, और अब 2x की मल्टीप्लाई माइनस 4xy से कर देंगे तो 4 2 जा 8 जो कि माइनस में आएगा। फिर x और x मिलके x स्क्वायर हो जाएंगे और y। नाउ 7x स्क्वायर y है और वहां 2x है, तो कैसे करेंगे हम, 7 2 जा 14, वहां पे x है और ये x स्क्वायर है तो x क्यूब हो जाएगा और y सिंगल आ जाएगा। नाउ माइनस 9 और यहाँ पे है 2, तो 9 2 जा माइनस 18, ये x स्क्वायर है, यहाँ x है तो x क्यूब हो जाएगा, और y स्क्वायर वहां तो है ही नहीं तो y स्क्वायर ही रहेगा। ये बहुत इजी मेथड रहेगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और आप रो वाइज अगर करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो जाए। ठीक है, अब माइनस 5y से अगेन 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा तो माइनस 10 हो जाएगा और xy आ जाएगा। ठीक है, 5 5 जा 25 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस में आएगा 25, और y मिलके y की पावर 2 हो जाएंगे। 5 3 जा 15 माइनस में आएगा, x स्क्वायर है और ये y है तो x स्क्वायर और y। नाउ अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 5 4 जा 20, यहाँ पे x सिंगल रहेगा और y की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, नाउ 7 और यहाँ पे माइनस 5, 7 5 जा 35 माइनस 35
एक्स स्क्वायर सेम रहेगा और वाई भी स्क्वायर में आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले साइन देखिए, प्लस हो जाएंगे, 9 5 जा 45। सॉरी, साइंस को सबसे पहले साइंस का ध्यान दीजिए, क्योंकि साइंस में ही गलती हो जाती है ना। 9 5 जा 45। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखिए, और ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास वाई है तो वाई क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट 3 2 जा 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट माइनस में आएगा, देखिए माइनस प्लस, ये माइनस में आ जाएगा, 5 3 जा 15, और ये एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स स्क्वायर लिखे फिर वाई लिख लीजिए। नेक्स्ट 3 3 जा 9, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगी। नेक्स्ट माइनस आ जाएगा, पहले 4 3 जा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 1x है, मतलब x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2, तो x की पावर 3 और y की पावर 1 ही रहेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 7 है, 3 जा 21 आएगा, यहाँ x की पावर 2, यहाँ भी x की पावर 2, तो हो जाएगा x की पावर 4 और y की पावर 1। लास्ट वाला है 9 3 जा 27, माइनस में आएगा, है ना, माइनस है ना, -27, x की पावर 2, यहाँ पे भी x की पावर 2, तो x की पावर 4 और y की पावर 2 वहां है नहीं, तो y की पावर 2। क्लियर। नेक्स्ट अब है 4 2 जा 8, माइनस में आएगा, x और x मिलके x की पावर 2 हो जाएंगे और y हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 5 4 जा 20, x 1 आएगा और y की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा सबसे पहले, फिर 4 3 जा 12 आ जाएगा, x की पावर 2 और x की पावर 1, तो x की पावर 3 और फिर y। नेक्स्ट माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 4 4 जा 16, और यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, तो x और x मिलके x की पावर 2 और y मिलके y की पावर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट माइनस आ जाएगा, पहले 7 4 जा 28 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, तो x की पावर 3 हो जाएगी, ये y तो y की पावर 2 हो जाएगी। क्लियर। अब लास्ट वाला है 9, और यहाँ पे देखिए पहले माइनस और यहाँ पे माइनस, ये देखिए मैं थोड़ा टेढ़ा करती हूँ, ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 9 4 जा 36। ठीक है, तो हम लिखेंगे 36, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा y की पावर 3। क्लियर। अब ये वाला आ जाएगा 7 2 जा 14, x की पावर 2, x की पावर 1, तो x की पावर 3 और y। नेक्स्ट माइनस पहले लिखेंगे हम, फिर 7 5 जा 35 लिखेंगे, फिर x की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे y की पावर 2, 7 3 जा 21। ठीक है, x की पावर 2, x की पावर 2, तो x की पावर 4, यहाँ है नहीं y, यहाँ पे y आ जाएगा सिंगल। क्लियर। अब नेक्स्ट है, पहले माइनस लगाएंगे, 7 4 जा 28 लिखेंगे, फिर x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 3, वहाँ y, यहाँ भी y, तो y की पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 7 7 जा 49। ठीक है, 49 हो गया, x की पावर 2, x की पावर 2, तो x की पावर 4, y तो y की पावर
टू। क्लियर? लास्ट पहले हम लगाएंगे माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना। 7 9 जा 63, फिर 63 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, तो x की पावर हो जाएगी 4। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो हो जाएगा y की पावर 3। ठीक है, अब आ गया हमारा लास्ट। 9 2 जा 18, और उससे पहले माइनस का साइन है, तो -18। x की पावर 2, x की पावर 1, तो x की पावर 3, y की पावर 2। क्लियर? माइनस माइनस कैंसिल, 9 5 जा 45। x की पावर 2 है ना, और y की पावर 2, यहाँ y की पावर 1 है, तो y की पावर 3। नेक्स्ट 9 3 जा 27, उससे पहले माइनस है, तो -27। x की पावर 2, x की पावर 2, तो x की पावर 4 और y की पावर 2 आ जाएगा ये वाला, है ना। अब माइनस माइनस कैंसिल, 9 4 जा 36। x की पावर 2, x की पावर 1, तो x की पावर 3, और सेम y के साथ भी आ जाएगा, y की पावर 3। ठीक है, अब ये देखें कि माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, 7 9 जा 63 हो जाएगा। x की पावर 2, यहाँ भी x की पावर 2 है, तो x की पावर 4 हो गई। y की पावर 2, y की पावर 1, तो y की पावर 3 हो जाएगी। अब लास्ट माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस, यहाँ भी माइनस, 9 9 जा 81। x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 2, तो x की पावर 4, y की पावर 2, y की पावर 2, तो y की पावर भी 4। तो देखिए कितनी इजीली और अच्छे से हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, कोई मिस्टेक नहीं हुई, नहीं तो बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। तो जिस तरह से मैंने किया है, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और काम बिल्कुल सही होगा। Now question number 4 is obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively. ठीक है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। वॉल्यूम से मतलब समझ रहे हैं ना आप कि वॉल्यूम मतलब इंटरनल, तो उसमें लेंथ भी आएगी, ब्रेथ भी आएगी, और उसकी हाइट भी हम लेंगे। तो L इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ हमें तीनों ही दिए हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है, बस इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए साइन लगाएंगे पहले, 5a इंटू 3a की पावर 2 इंटू 7a की पावर 4। अभी तक हम 2 मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब हम करेंगे 3 मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। पहले ये लिखें, फिर a की पावर 4 4 और 2 6 और 1 7, a की पावर 7। तो यहाँ आप यही सीखेंगे कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप जो है पावर्स की एडिशन कर दें। चलिए सेकंड पार्ट है। अब देखिए आप, एक तरीका यह है कि आप कांस्टेंट वैल्यूज को अलग लिख लीजिए। देखिए एक और तरीका मैं बताऊं आपको, 2 इंटू 4 इंटू 8, ये अलग लिखिए और ये अलग लिख लीजिए, इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, 64 और पी क्यू आर ये एक साथ आ गया। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं बिल्कुल, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें क्या क्या लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसे कर सकते हैं कि 2, ये तो 1 है तो इसको तो छोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 लिखना चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब देखिए x इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू एक्स
इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे लिखिए। अब पहले 2 2 जब 4 कर लीजिए। अब एक्स स्क्वायर देखिए कितने हैं, एक्स स्क्वायर ये है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो 2 3 4, एक्स की पावर 4 आ गई। और y की पावर 2 3 4। अब टिक भी कर लें, y की पावर 2 है, 3 4, y की पावर 4। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। और आप चाहें तो इन्हीं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, आप सबके बीच में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाए और कर लीजिए। वो तब कर सकते हैं जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। जैसे अभी हम कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे ए, अब देखिए अगर डायरेक्ट करना है, ए इंटू 2b इंटू 3c, ठीक है। अब 3 2 जा 6 कर लीजिए, और ए बी सी, ए बी सी, ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमने प्रोडक्ट्स करना ही सीखे हैं, अलजेब्रा के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको डिटेल में भी समझा देती हूँ। तो जैसे ये है x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, y मल्टीप्लाई बाय z, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, फिर z मल्टीप्लाई बाय x। आपको पता है जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो पहले x देखिए कितने हैं, x एक ही है और एक यहाँ पे है, तो x की पावर 2 आ जाएगी। y ये 2 है तो y की पावर 2 आ जाएगी, और z ये 2 है तो z की पावर भी 2 आ जाएगी। बस ये आंसर हो गया, क्लियर। आइए सेकंड पार्ट देखें। यहाँ है a, क्लियर। फिर मल्टीप्लाई बाय माइनस a की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3 है। तो देखिए माइनस है तो सबसे पहले आप माइनस लिखेंगे, फिर a 3 और 2 5 और 1 6, a 6। ये बहुत इजी इस तरह से हो जाएगा कि अगर आप पावर्स को प्लस कर देंगे, क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। आप चाहें तो कांस्टेंट वैल्यूज को अलग कर लें, ठीक है। तो a का तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। अब लिखेंगे हम a इंटू b इंटू c इंटू abc। तो अब क्या करेंगे, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36, और यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा, ये ए बी सी है, इसमें ए है, इसमें ए है, तो ए की पावर 2, इसमें बी है, बी है, बी की पावर 2, ये सी है, ये सी है, तो ये सी की पावर भी 2 आ जाएगी। हमने डायरेक्ट लिखा है, इसके बीच में भी हम क्रॉस का साइन लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और पार्ट है वो भी कर लें। अब यहाँ है m मल्टीप्लाई बाय माइनस m इंटू n मल्टीप्लाई बाय m इंटू n इंटू p। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, वो हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए m कितने हैं, 1 2 3, तो m की पावर 3, और ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि एक माइनस है, ठीक है। n एक ये है, एक ये है, तो n की पावर 2, और p एक है तो p। बस ये आंसर आ गया। तो बच्चों बेसिकली इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसमें फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको करने में, ठीक है, मिस्टेक्स नहीं होंगी। और बाकी बहुत इंटरेस्टिंग सम्स होते हैं, करते चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा ये नहीं है रटना है, लर्न करना है, कुछ नहीं, प्रैक्टिस, जितना लिखेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ही आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हो रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।